पाकिस्तान की सबसे वाहिद लड़कियों में से कोपमा है जिन्होंने सर्दियों में 2 चोटियां सर करके एजाज अपने नाम किया है। बचपन से ही छोटे छोटे ट्रैक करके हाइकिंग करके मुझे मेरा ही शौक बढ़ता गया। ये मेरा डाउन सूट है जो हम लोग सबमिट करते वक्त पहनते हैं। ये जैकेट की प्राइस तकरीबन 90,000 रुपए है। इसकी कीमत तकरीबन 70,000 से शुरू होकर 2.5 लाख तक जाती है। मेरे तो ये सेकंड हैंड शूज है और ये 15,000 इसकी कीमत है। ये मास्क होता है फेस मास्क, इसकी प्राइस तकरीबन 25,000 तक होती है। ये 2 हेलमेट हैं, इनकी प्राइस तकरीबन 10 से 15,000 तक होती है। ये सारे इक्विपमेंट्स का मिला के तकरीबन 20-25 केजी वेट बन जाता है सिर्फ अपने पर्सनल गियर्स का। ये 25 से 30 लाख की जो है टूल्स हैं, तो आप ये कैसे अफोर्ड कर ले? फिलहाल तो इस तरह कहते हैं हम वहाँ रेंट पे ले लेते हैं सारी चीजें। मैं वजीर आला पंजाब को यही कहना चाहती हूँ कि एज अ फीमेल उनको चाहिए कि मुझे भी प्रमोट करना। नियो प्लस से मैं हूँ मोहम्मद जाहिद मुनीर। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहा हूँ जिसने ना सिर्फ अपने वालिदैन का नाम फख्र से बुलंद किया है बल्कि अपने इलाके का नाम भी रोशन किया है और अपने मुल्क का भी नाम रोशन किया है। ये पाकिस्तान की सबसे वाहिद लड़कियों में से कोपमा है जिन्होंने सर्दियों में 2 चोटियां सर करके एजाज अपने नाम किया है। मेरे साथ मौजूद है अनीका अजहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये इतना जो महंगा खेल है आपको इसका शौक कैसे पैदा हुआ? बचपन से ही छोटे छोटे ट्रैक करके हाइकिंग करके मुझे मेरा ही शौक बढ़ता गया और क्लाइंबिंग में मेरा रुझान बढ़ गया और मैंने क्लाइंबिंग शुरू की। अच्छा, आप हमें जो आलात हैं जो आप इस्तेमाल करती हैं चोटियां सर करने के लिए वो दिखाना चाहेंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। सबसे पहले मैं आपको डाउन सूट दिखाऊंगी। ये मेरा डाउन जी ये मेरा डाउन सूट है जो हम लोग सबमिट करते वक्त पहनते हैं। कैंप फोर्स से हम लोग पहन के जाते हैं और इसी में हम लोग सबमिट करते हैं। ये जैकेट की प्राइस तकरीबन 90,000 रुपए है। ये जैकेट जो है इसकी कीमत तकरीबन 90,000 रुपये है। तो ये तो बहुत ही महंगा काम है, खेल बहुत महंगा है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं जो आप चोटियां सर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं वो दिखा दें कौन कौन सी? इसके अलावा मेरे पास ये ट्रैकिंग शूज़ हैं। ये हम लोग माउंटेन्स पे जब हम ट्रैकिंग करते हैं तब हम ये इस्तेमाल करते हैं और इसकी कीमत तकरीबन 70,000 से शुरू होकर 2.5 लाख तक जाती है। तो आपने ये शूज़ कितने के खरीदे? मेरे तो ये सेकंड हैंड शूज़ हैं और ये 15,000 इसकी कीमत है। जी, 15,000 के शूज़ हैं। इसके अलावा कौन कौन से हालात हैं जो इस्तेमाल होते हैं कोपेमाई में? इसके अलावा मेरे पास ये आइस एक्स है। इसकी कीमत तकरीबन 28,000 होती है, लेकिन ये मुझे शहरोज काशिफ ने एज अ गिफ्ट अपना आइस एक्स दिया था। ये आपको शहरोज काशिफ ने गिफ्ट में दिया है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं औजार वो दिखा दें। इसके अलावा मेरे पास ये मास्क होता है फेस मास्क। इसकी प्राइस तकरीबन 25,000 तक होती है। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम लोग जब ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होती है तो हमें स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसी के तरह की हमारे पास ये और ग्लासेस हैं। अगर हम लोग वो बड़ी वाली नहीं लगाना चाहते तो हम ये छोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ये स्नोफॉल के दरमियानी? हाँ जी, स्नोफॉल अगर हम लोग ऐसी ग्लासेस उतार के अगर हम देखेंगे तो हमारे स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा होता है, मतलब हम लोग अंधे भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये वाली यूज़ करते हैं ग्लासेस और इसकी कीमत तकरीबन 15,000 है। इसके अलावा कौन कौन से हालात हैं? इसके अलावा हमारे पास ये हेडलाइट यूज़ होती है। ये रात को जब हम लोगों ने निकलना होता है समिट के लिए तो तब हम लोग ये लाइट यूज़ करते हैं। ये थोड़ी पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी क्योंकि इसकी बैटरी अलहदा से है। जो अब नई जदीद तौर पे आई हैं वो थोड़ी लाइट वेट होती हैं और इजीली हम लोग उनको कैरी कर सकते हैं और इसकी प्राइस भी तकरीबन 15 से 20,000 तक होती है। अच्छा, इसके अलावा वो आपके पड़े हुए हैं हेलमेट्स वगैरह, उनकी कितनी प्राइस है? ये 2 हेलमेट हैं, इनकी प्राइस तकरीबन 10 से 15,000 तक होती है। अच्छा, ये जो ग्लव्स हैं आपके पास इनकी कितनी कीमत है? इन ग्लव्स की कीमत तकरीबन 8 से 10,000 तक होती है। ये जो स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ है इसकी कितनी कीमत होती है? ये स्लीपिंग बैग की कीमत तकरीबन 1 लाख तक होती है। ये कब आप इस्तेमाल करते हैं? ये हम लोग जब कैंप लगाते हैं तो हम लोग कैंप लगा के उसमें मैट्रेस हम लोग बिछाते हैं, वो भी मैट्रेस भी है। उसके अलावा जब हम मैट्रेस बिछा लेते हैं उसके ऊपर हम ये स्लीपिंग बैग इस्तेमाल करके इसके अंदर सोते हैं। इसके अलावा आप कितना वेट लेके पहाड़ी की चोटी की तरफ जाते हैं?
ये सारे इक्विपमेंट्स का मिला के तकरीबन 20-25 केजी वेट बन जाता है सिर्फ अपने पर्सनल गियर्स का। और तो ये आप खुद ही उठाते हैं या साथ हेल्पर होते हैं? अपना जो हमारा पर्सनल जो हमारा सामान होता है जैसे कैंप होता है, उसके अलावा ये स्लीपिंग बैग होता है, थोड़ी सी शर्ट्स वगैरह और ये सूट वगैरह, ये हम लोगों ने अपना खुद उठाना होता है। इसके अलावा जो बाकी सामान होता है वो पोर्टर होता है हमारे साथ, उसने उठाना होता है। अच्छा, ये आप बताएं कि ये जो मुकम्मल किट है, ये इसका टोटल जो एस्टिमेट है वो कितना हो जाता है? ये जो अभी मैंने आप लोगों को किट दिखाई है, ये तो अभी आधी भी नहीं है, अभी इससे ज़्यादा सामान होता है हमारे पास। बेसिक्स चीज़ें हैं वो हमें रेंट पे भी हमें अवेलेबल होती हैं, लेकिन इस पूरी किट का तकरीबन सारा मिला के 20 से 25 लाख। अनिका बेटी बता रही थी कि ये 25 से 30 लाख की जो है टूल्स हैं वो इस खेल में इस्तेमाल होते हैं, तो आप ये कैसे अफोर्ड कर लेते? एक्चुअली हम जो है फ़िलहाल तो इस तरह कहते हैं, हम वहाँ रेंट पे ले लेते हैं ये सारी चीज़ें। जितने अभी हमारे पास अवेलेबल गेयर हैं, इससे ज़्यादा अभी हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है। जुमार होता है, रोप्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो हम ऐसे कहते हैं, उनके साथ जो है रेंट पे सारा ये सारा सामान मिल जाता है, तो रेंट पे ले लेते हैं। तो इस खेल में जो सामान इस्तेमाल होता है उसका रेंट एक टूर का कितना हो जाता है? उसका 15 से 20 हज़ार रुपया तकरीबन एक टूर का ले लेते हैं। एक टूर का 15 से 20 हज़ार ले लेते हैं। आपकी बेटी ने माशाल्लाह सर्दियों में 2 चोटियां सर की हैं और वो पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट जो है को पमा हैं जिन्होंने सर्दियों में 2 चोटियां सर की हैं। तो आप इनको किस हद तक सपोर्ट करते जाएंगे? इंशाल्लाह जहाँ तक होता गया, जहाँ तक हमारे हिम्मत दी अल्लाह पाक ने, इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये तो बहुत महंगा खेल है जैसे कि निका बेटी बता रही थी, तो ये आप कैसे इसका इंतज़ाम करते हैं? शौक है बेटी का, तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक इंतज़ाम कर देते हैं। फ़िलहाल तो अपनी जेब से कर रहे हैं सारा। तो ये है कि इंशाल्लाह आगे जाएंगे, उम्मीद है स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। एक बार फिर अनिका बेटी से बात करते हैं। अनिका बेटी, ये बताएं कि हमारी वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो भी खातून हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं एक यंगेस्ट फीमेल माउंटेनियर हूँ जिसने विंटर एक्सपीडिशन में 2 पीक सबमिट किए हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब को यही कहना चाहती हूँ कि एज अ फीमेल उनको चाहिए कि मुझे भी प्रमोट करें और बाकी लड़कियों को भी प्रमोट करें। सिर्फ क्रिकेट ही खेल नहीं है, उसके अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम लोग लड़कियाँ अपना नाम बना सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी और इसके अलावा और जितनी भी लड़कियाँ जो और भी स्पोर्ट में अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं उनको प्रमोट किया जाए। जी, आपने अनिका बेटी की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि मैं पाकिस्तान की सबसे कम उम्र को पमाऊँ जिसने सर्दियों में 2 चोटियां सर करके अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि दूसरे खेलों को भी प्रमोट किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद मुनीर को नियो प्लस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।